let's move on to the next कॉन्सेप्ट जो कि मैंने भी आपको देना है। हम यहीं तक पहुंचे थे मेरा ख्याल है। तो अब मुझे आपको बताना है कि जब आप एक्सिस के अंदर वेरिएबल्स की डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की लोकेशन को चेंज करो तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको साथ में ही आपको चेंज करना पड़ता है, या कौन से लॉज हैं जो कि खुद ब खुद जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। सपोज करो कि ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपके साथ में जो है ना वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, हम अपनी ज़ुबान में इसको बोलते हैं कि जी ये जो है ना ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जो कि एक्स एक्सिस पे हो ना, इसको हम बोलते हैं कि जी ये तो जी आपका जो है ना वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एंड राइटली सो, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो वाई एक्सिस के ऊपर होता है हम उससे बोलते हैं कि ये होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको हम जनरली बोलते होते हैं कि जी इसको आप रिप्रेजेंट करते होते हो एक्स के साथ, और इसको आप जनरली रिप्रेजेंट करते होते हो वाई के साथ। ठीक है ना। अच्छा, अब जो स्लोप आपने पढ़ा हुआ है, कोई मैं आपसे पूछूं कि स्लोप का जो बेसिकली फार्मूला है, मैं इक्वेशन में लिख देता हूँ इसको, बल्कि इक्वेशन में ही लिख देना तो बेहतर है ताकि क्लियरली जो है वो नज़र आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। स्लोप जो है ये क्या होता है, ये होता है जी, आप में से कई लोग पता क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि जनाब कि जी इसका फार्मूला होता है वो इसका फार्मूला जो होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है ना। कुछ इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप में से कहीं वो देंगे कि जी हमने तो बचपन के अंदर ना ये फार्मूला पढ़ा था स्लोप का, ऐसा ही है ना, कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। यहाँ कई लोगों ने बोला होगा कि हमने ये नहीं पढ़ा जी, हम लोगों ने तो इसको ऐसे पढ़ा हुआ। मैं उनका भी फार्मूला लिख देता हूँ कि वो उन्होंने ये पढ़ा होगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। कईयों ने ये पढ़ा होगा। कईयों ने सिंपल जो है यूनिवर्सिटी में आके हम में से कई टीचर्स को ये बोलते हुए भी देखा होगा, ऐसा ही है ना। या अगर, चलो खैर वो बात में वो कंफ्यूज करे की बात मैं वो नहीं करता इस टाइम, लेकिन बारह ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने जो है ना वो पढ़ी होंगी, है ना। अच्छा, ये फार्मूले के अंदर जो है आपकी एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है कि जी आपका जो है ना वो जो नॉर्मल तरीक़ेकार है ना ये वाला, कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वो यहाँ पे है। ठीक है ना। और इन दोनों के अंदर कोई आपने जो है वो एक एक कोई इन दोनों के बीच में ना हाँ, ये ठीक, इन दोनों के बीच में जो है वो कोई एक जो थी वो आपने लाइन ड्रॉ की हुई थी। ठीक है ना जी, ऐसी कोई लाइन थी इन दोनों के बीच में। अब ये y2 का मतलब क्या है, x2 का y1 का मतलब क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जी अगर आपने स्लोप फाइंड करना है इस लाइन का, तो क्या करोगे आप कि कोई से दो पॉइंट आप इस लाइन के ऊपर सेलेक्ट कर लोगे। एक बिलफर्स ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया आपने, और दूसरा जो है ना ये वाला पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया। वैसे आई नो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि ये जो है ना क्या क्या है, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ। आप में से कई ऐसे शहजादे होंगे कि वो भूल चुके होंगे अपनी सारी जो है ना बातें पुरानी, तो उनको याद दिलाने के लिए जो इसके वेरिएबल्स हैं, जो इस जो है ना ये जो डॉट है ये वाला पॉइंट लिया है आपने स्लोप फाइंड करने के लिए, जो ये वाला पॉइंट है, इसके अंदर जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज करो कि मैं उनको लिख देता, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 और y2। नज़र ही नहीं आ रहा अब तो इसको चलो मिटाता हूँ मैं, और वेरिएबल इसके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड पे। जो इसके वेरिएबल हैं वो क्या हैं, x2
x2 और इस पॉइंट के जो वेरिएबल्स हैं वो है x2 और साथ में है y2। ठीक है ना, इसके ये वाले वेरिएबल्स हैं। और जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x2 क्या है, ये नीचे वाला x, ये है x2, और ये यहाँ पे जो है ना ये क्या है, ये है y2। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 और y1। ठीक है ना। और फिर ये जो इसमें x1 क्या है, इसके अंदर जो x1 है वो इसका, ये वाली जो है ना जगह, जो यहाँ पे इसका x की वैल्यू आई है वो x1 है। मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ डॉटेड लाइन के साथ आपकी आसानी के लिए। और इसके सामने जो y है, ये वाली चीज़, ये है क्या, इसको क्या बोलते हो, ये है जी आपका, ये x1 है, और ये क्या है, ये y1 है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली। अब इस पूरे के पूरे जो है ना फार्मूला के अंदर एक चीज़ जो कॉन्सेप्ट जो है ना, पहले अजम्पशन है वो ये है कि ये ऊपर वाली चीज़ें जो है ना ये हैं आपके क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये नीचे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ऊपर चेंज कर दोगे ना आप, यानी कि आप अपनी एक्सिस जो है, जैसे हमने ऊपर किया हुआ है कि आप अपनी जो है एक्सिस कुछ ऐसे बना दोगे, कुछ आपने अपनी एक्सिस जो है ना वो ऐसे बना दी, और यहाँ पे आप ले गए हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और नीचे आप ले गए हो डिपेंडेंट वेरिएबल को, जैसे हमने वहाँ पे किया अपने वाले में। जी मैं वेरिएबल को वी आर लिख रहा हूँ बस। ठीक है। जैसा हमने ऊपर भी करके आए हैं अपनी ई वाई कर्व में। ई वाई कर्व में क्या है, एनर्जी जो कि डिपेंडेंट है वाई पे, हमने उसको एक्स एक्सिस पे कर दिया है, और वाई का जो है वो वाई एक्सिस पे कर दिया, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके लिए अगर आप बिल फर्ज सपोज करो कि आप सब इसके लिए आप लाइन ड्रॉ करोगे ना कोई, ये इसी वही लाइन है। ठीक है ना। तो इसके लिए जो इसका फार्मूला बनेगा ना स्लोप का, वो कुछ ये बनेगा। तो इसके लिए फार्मूला बनाओगे ना स्लोप का, तो इसके लिए सारे के सारे स्लोप के फार्मूलाज है ना कुछ ऐसे बनेंगे कि एक्स जो है वो ऊपर आ जाएगा, और जो वाई जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक हो गया। इधर भी ऐसे ही, इस वाले फार्मूले में भी ऐसे हो जाएगा, एक्स ऊपर आ गया और वाई, और इस वाले के अंदर भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, वंस यू चेंज्ड योर वेरिएबल्स पोजीशंस, तो उसी टाइम जो है यू विल हैव अ चेंज इन योर फार्मूलाज। ठीक है, पहले फार्मूला ये थे, अब फार्मूला ये वाले हो जाएंगे। ठीक है ना। इस केस में आपने क्या किया है, आपने, आप जो है एक वाई को यहाँ पे ले आए हो, और एक्स को जो है वो यहाँ ले गए हो। ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान करनी है कि जब भी आप अपनी एक्सिस को चेंज करोगे, इंस्टेंटली आपके जो स्लोप के जो फार्मूलाज हैं वो भी साथ में चेंज कर जाएंगे। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट के बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रूफ। अब देखो, ये जो है डी ई और डी वाई मैंने लिख दिया हुआ है, और साथ में जो है ना वो सारा आ गया। इसी से मैं बात आगे स्टार्ट करूँगा। मुझे नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट पेज पे जाना है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको। अच्छा, देखो, ये डी ई और डी वाई है। हम ये किसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, ये इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट की बात करें,
ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट है ये वाला। ये क्रिटिकल पॉइंट जो है ये क्या है, ये कर्व का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। ये कर्व का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। मैं एक दफ़ा कर्व को दोबारा ड्रॉ करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मुझे जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो अ, मैं ये चाहता हूँ कि कर्व को जो है ना कहीं यहाँ पे दोबारा जो है वो ड्रॉ करूँ। ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं आगे इसको मूव करने के लिए, आई नो कि दिस कैन बी वेरी डिप्रेसिंग कि लेक्चर के दौरान जो है वो अ, चीज़ें जब स्लो चल रही हों तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बहरहाल बियर आउट विद मी बेटा। ये ऑनलाइन लेक्चर्स की जो है ना वो ये एक छोटी सी जो है वो छोटा सा नहीं, खैर ये बहुत बड़ा जो है ना वो अ, एक जो है वो ड्रॉबैक है, ठीक है। ये वाला आ गया। अब मैं बात कर रहा था सबसे लोवेस्ट एनर्जी पॉइंट की, लेकिन उससे पहले मैं एक्सिस भी ड्रॉ कर दूं आप लोगों के लिए। ये जो कर्व बनी हुई है वाई एक्सिस के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में, ठीक है। मैंने रेस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो इग्नोर की हैं, वाई के बीच में और एक्स के बीच में ये कर्व बनी हुई है, ठीक है ना। और हम जो है इस इक्वेशन को जो हमने ऊपर लिखी हुई है ये वाली इक्वेशन, हम जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट जो कि कर्व का है हम उसके ऊपर जो है इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये कर्व का जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, लोएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है, लोएस्ट पॉइंट का मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी एनर्जी जो है ना वो क्या है, सबसे कम है, ठीक है ये चीज़। अच्छा, अब जो आप में से बच्चे ज़रा ज़हीन है उनको पता है इस बात का कि लोएस्ट पॉइंट जो होता है ना किसी भी कर्व का, किसी भी कर्व का लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट of any curve will have slope equal to ज़ीरो, ठीक है ना। लोएस्ट पॉइंट है वो, हाईएस्ट पॉइंट हो आपकी कर्व का, वहाँ का जो स्लोप है वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। जैसे मैं आपको जो है ना एक मिसाल दे देता हूँ एक छोटी सी इस बारे में, और जो है ना मैं बता देता हूँ आपको कि सपोज करो कि ये कर्व है आपकी, ये जो कर्व बन नहीं रही जस्ट होल्ड ऑन, मैंने गलती कर दी है इसमें। दोबारा ड्रॉ करूँगा मैं इसको। बिल्कुल ये कर्व है आपकी, ठीक है ना। इस कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन से वाला, वो है ये वाला, ठीक है ना। इस वाले कर्व का हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला। अब मैं एक और कर्व ड्रॉ करता हूँ इसके साथ में, एक ये वाला, एक ये वाली कर्व है, ठीक है। अच्छा, इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो है ये वाला, ठीक है। अब जो लोएस्ट पॉइंट जो है इसका अगर मैं इसको इंडिकेट करूँ तो वो पॉइंट जो है ना ये वाला आता है, ये वाला आता है। मैथ्स का लॉज ये कहते हैं कि इन दोनों का जो स्लोप है ना वो ज़ीरो है। हाईएस्ट पॉइंट हो या लोएस्ट पॉइंट हो किसी भी कर्व का, उसका जो स्लोप है वो ज़ीरो है। क्या वजह है इस बात की, अब इसको मैं बताता हूँ आपको। हम ये सपोज करते हैं कि जी ये जो कर्व बनी है ना ये इन दो एक्सिस के बीच में बनी है, एक ये आ गई इसकी वाई एक्सिस और ये दूसरे वाली इसकी आ गई, ये वाली आ गई इसकी एक्स एक्सिस, ठीक है।
यानी कि ये नॉर्मल बातें हैं ना ये वाली, कि ये वाई है और ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया आपका, ये आ गया। ठीक है ना। किसी भी पॉइंट का आपने स्लोप फाइंड करना हो तो आप करते क्या हो, किसी भी कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट का स्लोप फाइंड करना हो तो आप करते क्या होते हो, आप सबसे पहले उस पॉइंट पे जो है एक टेंजेंट ड्रॉ करते होते हो। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। और कोई भी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस या इंडिपेंडेंट एक्सिस के पैरेलल होती है ना, आपको पता है उसका कि उसका स्लोप कितना होता है, उसका स्लोप होता है इक्वल टू जीरो। अब ये क्यों होता है यार, ये सिंपल सी मैथ्स की बातें हैं कि जब भी कोई लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के जो है ना वो पैरेलल हो, स्लोप उसका जीरो होता है, और परपेंडिकुलर हो तो स्लोप क्या होता है उसका, वो इन्फिनिटी होता है। समझ रहे हो इस बात को। टेन ऑफ 90 जो है ना वो, और टेन ऑफ जीरो, सिंपल सी बातें हैं यार ये। मैं वो आपको बातें याद भी होंगी, आपने पढ़ी भी होंगी, अगर मैं उसको लेके बैठ जाऊंगा तो मैं पूरा एक मैथ्स जो है ना खोल के बैठ जाऊंगा। तो वो मैं नहीं बताना चाह रहा, लेकिन एक आपको पता है कि लाइन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप क्या होता है उसका, जीरो होता है। या मैं आज एक नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि जब भी एक लाइन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लाइन के पैरेलल हो तो उसका स्लोप जो है वो जीरो होता है, एक ही बात है। ये सेम इज़ द केस ओवर हियर, कि अगर आपने लोएस्ट पॉइंट का जो कर्व का स्लोप फाइंड करना है तो ये लाइन भी चूंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस या इंडिपेंडेंट एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसका भी स्लोप जो है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, इन दोनों के बीच में जब भी कर्व आप ड्रॉ करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे स्लोप विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये अपनी बात याद रखनी है। क्लियर है ये वाली बात सबको। ओके, नहीं हुई तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी इन द लेक्चर क्लास। अब यहाँ देखो ज़रा, इस कर्व को देखो, हमारी ई और वाई कर्व को देखो। हमारी ई और वाई कर्व के अंदर मसला ये है कि ये वाली हमारी कौन सी वाली जो है ना वो एक्सिस है, ये वाली हमारी है डिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सिस, मैं इसको डी वी लिख रहा हूँ। ठीक है ना। और ये कौन सी है एक्सिस है हमारी, ये वाली, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सिस। ठीक है ना। और लॉ क्या है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सिस के लाइन पैरेलल आ जाए तो उस पॉइंट पे स्लोप कितना होता है, ज़ीरो होता है। अब जरा आप चेक करो, हमने इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें। इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करने के लिए मैं ये लाइन ज़रा मिटा रहा हूँ। ठीक। हमने इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है। अब ये टेंजेंट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सिस के ये पैरेलल आ रहा है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट के ऊपर डी ई ओवर डी वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये डी ई ओवर डी वाई है क्या, ये स्लोप है। ये चेंज इन ई ओवर चेंज इन वाई है। ठीक है ना। तो ये एक तरह से ऊपर क्या आ रहा है आपका, हम्म, ऊपर क्या आ रहा है आपका, इधर देखो ना गौर से, ये वाला ही ऊपर क्या आता होता है, आता होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर आता होता है स्लोप के अंदर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आता होता है, नीचे आता होता है। ये ऊपर क्या आ रहा है, डी ई क्या है, ई क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये स्लोप है पूरे का पूरा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इसको, ये ज़ीरो है एट क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट, ये ज़ीरो आ गया। और आगे से वो सारी इक्वेशन जो है जिन्हें ये लिखी हुई है ये वैसे की वैसे ही आ गई। ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो आपको। एट क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, एट क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट ये सीन बनेगा कि आपकी डी ई ओवर डी वाई ज़ीरो हो जाएगा और ई ए साइड वैसे की वैसे ही रहेगी। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है। कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। और हमने यहाँ से एक और चीज़ सीखी है कि स्लोप को जो है वो आप एक, आज हम एक पढ़ा कि हम एक और चीज़ भी स्लोप को जो है ना वो बोल सकते हैं, और वो क्या है कि आप इन सारों के अलावा स्लोप को, हाँ, इन सारी चीज़ों के अलावा आप स्लोप को जो है ना वो एक और तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और वो क्या है, वो है, जस्ट होल्ड ऑन, डी वाई ओवर डी डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है ना।
आप इस तरीके से भी स्लोप को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने अभी इसको सीखा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारी शायद लास्ट जो है ना वो पार्ट हो आज के लेक्चर का, तो मैं उसको उसमें कंक्लूड करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड।